भगवान शिव कहते हैं, इन 3 बातों को जान लो, कभी गरीब नहीं रहोगे। महादेव के वचनों में गहरा जीवन सत्य छिपा है। वे केवल भक्ति का ही नहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्ग भी बताते हैं। अगर इंसान इन 3 बातों को समझ ले और जीवन में उतार ले, तो कभी दरिद्रता उसके पास नहीं आएगी। हर हर महादेव। दोस्तों, महादेव कहते हैं, अगर जीवन में सुख, सफलता और संपन्नता चाहिए तो कर्म को ही पूजा मानो, क्योंकि इंसान का असली धर्म उसका कर्म है। धन, यश, प्रतिष्ठा सब कुछ कर्म के बिना अधूरा है। एक क्यों जरूरी है कर्म? आलस्य इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति काम को टालता है वह जीवन में पीछे रह जाता है, लेकिन जो परिश्रम को पूजा समझकर करता है उस पर मां लक्ष्मी और महादेव की असीम कृपा होती है। सोचिए, अगर समुद्र मंथन में देवता और असुर मेहनत न करते तो अमृत कभी प्राप्त नहीं होता। यानी हर उपलब्धि परिश्रम का ही परिणाम है। महादेव पर्वतराज कैलाश पर रहते हैं। उनके पास महल नहीं है, आभूषण नहीं है, सिंहासन नहीं है, लेकिन वे फिर भी जगत के स्वामी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कर्म से सृष्टि को संभाला है, विनाश भी किया और सृजन भी किया। शिव सिखाते हैं, भाग्य से पहले कर्म करो, कर्म से ही भाग्य बनता है। एक बार एक भक्त शिवजी से बोला, भोलेनाथ, मुझे धन चाहिए, कृपा कीजिए। शिव मुस्कुराए और बोले, बेटा, पहले कर्म करो, मेहनत करो, बिना बीज बोए फल नहीं मिलता। वह भक्त समझ गया। उसने मेहनत शुरू की, ईमानदारी से काम किया। कुछ ही समय बाद उसका जीवन बदल गया। यह कथा हमें सिखाती है, भगवान केवल उसी की मदद करते हैं जो कर्म करता है। आज हम देखते हैं कि बहुत लोग सिर्फ किस्मत को कोसते हैं, कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है, भाग्य वही है जो हम कर्म से बनाते हैं। छोटा सा काम भी अगर ईमानदारी से किया जाए तो वह बड़ा फल देता है। जैसे अगर किसान हल नहीं चलाएगा तो खेत में फसल नहीं उगेगी। वैसे ही छात्र पढ़ाई नहीं करेगा तो सफलता कैसे मिलेगी? तो दोस्तों, याद रखो, कर्म ही पूजा है। जो आलसी है वह हमेशा दुखी रहेगा, लेकिन जो परिश्रम करता है वही सुख और सफलता का अधिकारी है। महादेव कहते हैं, जो पसीना बहाता है वही अमृत पाता है। इसलिए कभी काम से मत भागो, कभी कर्म को छोटा मत समझो। हर काम को भगवान का कार्य मानकर करो, फिर देखना, न गरीबी पास आएगी न असफलता। हर हर महादेव। दो ज्ञान को धन से बड़ा समझो। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम महादेव के उस अनमोल संदेश पर विचार करेंगे। शिव कहते हैं, धन से बड़ा ज्ञान है। धन खत्म हो सकता है, लेकिन ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। धन चुराया जा सकता है, लेकिन ज्ञान कोई नहीं छीन सकता। और यही असली अमृत है जो जीवन भर साथ देता है। अज्ञान। भोलेनाथ कहते हैं, अज्ञान ही सबसे बड़ी दरिद्रता है। अगर इंसान के पास लाखों करोड़ों रुपए हों, लेकिन बुद्धि और विवेक न हो, तो वह एक दिन सब खो देगा। लेकिन जिसके पास ज्ञान है वह खाली हाथ भी सफलता हासिल कर सकता है। सोचिए, रावण के पास अपार धन था, सोने की लंका थी, लेकिन अज्ञान और अहंकार ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। दूसरी ओर आर्षि मुनियों के पास धन नहीं था, लेकिन उनके ज्ञान से पूरी सृष्टि लाभान्वित हुई। शिव को आदियोगी कहा जाता है। योग, ध्यान और तंत्र का प्रथम ज्ञान उन्होंने दिया। महादेव के लिए धन का कोई महत्व नहीं था। वे कैलाश पर बर्फीली गुफाओं में बैठते हैं, जटाएं बिखरी हुई, शरीर पर भस्म, परिधान बस बाघंबर। फिर भी वे जगत के स्वामी हैं, क्योंकि उनके पास असीम ज्ञान है, सृष्टि का, ब्रह्मांड का, आत्मा का। पुराणों में एक कथा आती है। एक गरीब ब्राह्मण रोज भगवान शिव की पूजा करता था और उनसे धन की याचना करता था। शिव प्रकट हुए और बोले, बेटा, तुझे धन दूं या ज्ञान? ब्राह्मण ने कहा, मुझे ज्ञान दीजिए। शिव ने उसे वेद शास्त्र का ज्ञान दिया। वह ब्राह्मण इतना विद्वान बन गया कि राजा भी उससे सलाह लेने आने लगे, और धीरे धीरे उसके पास धन, यश, सम्मान सब कुछ अपने आप आ गया। यह कथा बताती है कि धन ज्ञान के पीछे चलता है, लेकिन ज्ञान धन के पीछे नहीं भागता। आज हम देखते हैं कि लोग सिर्फ धन कमाने की दौड़ में लगे हैं, लेकिन असली दौलत है अनुभव, शिक्षा और सीखने की शक्ति। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप बार बार असफल होकर भी उठ खड़े होंगे। ज्ञान आपको सही
और गलत का निर्णय लेना सिखाता है। ज्ञान से ही आत्मविश्वास और सम्मान मिलता है। इसलिए कभी सिर्फ पैसा इकट्ठा करने की सोच मत रखो, बल्कि रोज कुछ नया सीखने की आदत डालो। तो दोस्तों, याद रखो, धन कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन ज्ञान शाश्वत है। महादेव कहते हैं, अज्ञान ही सबसे बड़ी दरिद्रता है और ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कभी कमी ना आए, तो धन से ज्यादा महत्व ज्ञान को दीजिए, क्योंकि एक दिन धन आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन ज्ञान आपका साथी बनकर हमेशा मार्ग दिखाता रहेगा। 3. संतोष और दान। हर हर महादेव। दोस्तों, महादेव का तीसरा अमूल्य संदेश है संतोष और दान। शिव कहते हैं, जिसके मन में संतोष है और जो अपनी कमाई का एक हिस्सा दान में लगाता है, उस पर कभी दरिद्रता हावी नहीं होती। लोभ और लालच इंसान को कभी सुखी नहीं रहने देते, जबकि संतोष और दान से जीवन में आनंद, शांति और समृद्धि आती है। हम सबके पास सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव स्वयं इसका उदाहरण है। वो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, भस्म लगाते हैं, बाघंबर धारण करते हैं, न आभूषण न सोने का महल, लेकिन फिर भी वे देवों के देव महादेव हैं। यानी सुख बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि से आता है। लालच कभी खत्म नहीं होता। धन का लोभ इंसान को अंधा बना देता है। रावण के पास सोने की लंका थी, फिर भी उसे और चाहिए था। नतीजा, सब नष्ट हो गया। महादेव सिखाते हैं, जो संतोषी है वही अमीर है, और जो लालची है वह हमेशा गरीब ही रहता है। दान का महत्व। दान केवल पैसा देने का नाम नहीं है। दान का अर्थ है किसी के दुख को हल्का करना। कभी भोजन दान करो, कभी समय दान करो, कभी ज्ञान दान करो। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो ब्रह्मांड आपकी कई गुना मदद करता है। मां लक्ष्मी उसी घर में स्थायी रूप से रहती हैं जहां से दान निकलता है। पुराणों में कथा आती है, राजा बलि बहुत दानी थे। वामन अवतार में भगवान विष्णु स्वयं उनके पास दान लेने गए। राजा बलि ने सब कुछ दान कर दिया, यहां तक कि अपना राज्य भी। भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और सदैव यशस्वी कर दिया। यह बताता है, दान से कभी कमी नहीं आती, बल्कि ईश्वर और भी अधिक प्रदान करते हैं। आज हमें भी यही सीखना है। हर महीने अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा किसी जरूरतमंद पर खर्च करो। भूखे को भोजन दो, गरीब को कपड़ा दो, बीमार की मदद करो। ये छोटे छोटे दान आपके जीवन में बड़ी कृपा के द्वार खोलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने पास जो है उसमें संतोष रखो, क्योंकि जिसने संतोष को अपना लिया उसने असली सुख पा लिया। तो दोस्तों, याद रखो, धन का असली सुख जमा करने में नहीं, बल्कि बांटने में है। महादेव कहते हैं, लोभ और लालच से दरिद्रता आती है, लेकिन संतोष और दान से अमृत मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, तो संतोष को अपनाइए और दान को आदत बनाइए।